ये किसी प्रकार का न्यूज़ चैनल या डेली वीकली कवरेज चैनल नहीं है। इस चैनल में दुनिया भर में घटित वियर्ड, बिजार, हॉरिफिक और हिडन इंसिडेंट को कवर किया जाता है। ग्राफिक थोड़े विचलित करने वाले हो सकते हैं, जाना हो तो भी जा सकते हो। 2 गोर एक्सप्लिट कंटेंट की रिस्ट्रिक्शन आ चुकी हैं, तीसरी का इंतजार है। सो वेलकम टू अनकैनी मीडिया। सीधा चलते हैं तेलंगाना, जहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसे साइंस और डॉक्टर सबको हैरान कर दिया। अक्सर हम सोचते हैं कि मौत के बाद क्या होता है। इस सवाल का जवाब महोबाबाद के आदमी से पूछो जो मुर्दा घर में जिंदा हो गया। 30 अक्टूबर 2025 को एक 45 साल का आदमी रोड पर बेहोश मिला था। हॉस्पिटल स्टाफ ने बिना ढंग से चेक किए उसे मरा घोषित कर दिया और मुर्दा घर में शिफ्ट कर दिया। लेकिन हॉरर ट्विस्ट ये है कि वो मरा नहीं था, बल्कि डीप कोमा में था। मतलब वो देख सकता था और सांस ले सकता था। जरा इमेजिन कीजिए, वो बेचारा घंटों तक उस ठंडे अंधेरे कमरे में बाकी लाशों के बीच जिंदा लेटा हुआ था और अपने अगल बगल मुर्दाओं को देख रहा था। जब स्टाफ कुछ घंटे बाद वहां गया तो देखा कि उस आदमी की सांस चल रही है, तो फिर उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और अब वो रिकवरी पर है। ये इंसिडेंट किसी नॉर्मल इंसान के नाइटमेयर से कम नहीं है। आपको क्या लगता है, कमेंट करो। अब चलिए जमीन से सीधे समंदर की गहराइयों में। हम बचपन में सुनते थे कि ग्रेट वाइट शार्क समंदर की रानी होती है, लेकिन मैक्सिको के पास गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में 3 नवंबर को कुछ और देखा गया। साइंटिस्ट ने किलर वेल के एक ग्रुप को ढूंढा जिसका नाम मोस्टुजुमा पोड है। ये वेल सिर्फ शिकार नहीं करती, ये टॉर्चर कर रही हैं। इन्होंने नया तरीका निकाला है। ये खतरनाक शार्क को टक्कर मार के उल्टा कर देती है। जैसे शार्क उल्टी हो जाती है, वो पैरालाइज हो जाती है, फिर ये उन्हें धीरे धीरे करके जिंदा खाती है, बिल्कुल सर्जिकल प्रिसीजन के साथ। मतलब पहले वो शार्क के उस पार्ट को खाती हैं जिससे वो मरे ना और वो जिंदा ही तड़पे। इनका दिमाग ऑलमोस्ट इंसानों के जैसा लेकिन साइकोपैथिक तरीके से काम कर रहा है। साइंटिस्टों का कहना है कि ये मारने का तरीका बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इनसे उन्हें ये पता चल रहा है कि समुद्र के नीचे भी एवोल्यूशन हो रहा है और उनके मारने का और जीने का तरीका बिल्कुल ही बदलता जा रहा है। नेचर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, लेकिन क्रूल भी हो सकती है। ये उसका सीधा और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन डर सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं, आसमान पर भी है। हार्वर्ड के कुछ साइंटिस्ट और स्पेस एजेंसी की नींद उड़ी हुई है एक नए ऑब्जेक्ट की वजह से, जिसका नाम 3I एटलस है। यह ऑब्जेक्ट दिसंबर 2025 में अर्थ के सबसे करीब होगा। हॉरर वाली बात यह है कि इसकी स्पीड और चलने का तरीका किसी नॉर्मल एस्टेरॉयड के पत्थर जैसा नहीं है। ये हमारे सोलर सिस्टम का है ही नहीं, ये इंटरस्टेलर से आया है, मतलब बाहर से आया है। कुछ एक्सपर्ट का ये भी बयान आया है कि ये असल में एस्टेरॉयड है ही नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया से भेजा हुआ एलियन प्रोब है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है और उन बयानों को किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा दबाया जा रहा है। क्या हम सच में इस सोलर सिस्टम में अकेले हैं? ये सवाल अब और भी डरावना होता जा रहा है। अब चलते जमीन से 10,000 लाइट ईयर दूर हैलोवीन की तारीख के आसपास 1 नवंबर 2025 को एस्ट्रोनॉमर ने डीप स्पेस की एक नई फोटो रिलीज की। ये एक नेबुला है, मगर इसका शेप देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हैं। ये बिल्कुल एक बड़ा लाल रंग का शैतानी चमगादड़ जैसा दिखता है, जो अंधेरे में यूनिवर्स में अपने पंख फैलाए हुए है। साइंस के लिए बस ये गैस और धूल का बादल है, लेकिन इतनी परफेक्ट टाइमिंग। हैलोवीन के वक्त ऐसी डरावनी शेप दिखना बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल लगता है। ये कॉस्मिक बेड शायद हमें ये याद दिला रहा है कि हम यूनिवर्स में कितने छोटे हैं और अंधेरे में क्या क्या छुपा हो सकता है जो हमें दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की 5 घटनाएं जो साबित करती हैं कि हकीकत कभी कभी कहानियों से ज़्यादा डरावनी होती है। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी अनकैनीपन लगा हो तो लाइक दबाना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।